मैंने इधर लिखा वीप, क्या लिखा जी, वीप, और इसके नीचे लिखा मैंने क्राई। अब कॉन्सेप्ट क्या है, वीप का प्रयोग कैसे होगा, कहां होगा, और क्राई का प्रयोग कब होगा, इसी का मुद्दा देखना है कि यहां पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने क्या कहा, वीप, यदि वीप की बात करें तो वीप का मतलब होता है रोना। क्या कहा बाबू, वीप का मतलब होता है रोना। और उसके बाद क्राई, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। क्या कहा, चिल्लाना, या फिर तुम्हारा चिल्लाकर रोना, चिल्लाकर रोना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जड़ क्या है, मैंने क्या कहा, वीप का मतलब होता है रोना और क्राई का मतलब होता है चिल्लाना या फिर चिल्लाकर रोना। मैंने क्या कहा, यदि यहाँ पर कोई भी एक बच्चा है, कोई एक बच्चा है, ये यहाँ पर रो रहा है, क्या कहा, रो रहा है, तो इसके लिए हम वीप का यूज करेंगे। किसका यूज, वीप का यूज। हम कैसे कहेंगे, यहाँ पर होगा ही इज वीपिंग, ही इज वीपिंग। तो यहाँ पर जो ये ही इज वीपिंग का मतलब क्या है कि वह रो रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, रो रहा है। कॉन्सेप्ट पर काम करना है, यहाँ ध्यान दो। मैंने क्या कहा, वीप, वीप का मतलब होता है ओनली रोना, ओनली चुपचाप रोना। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, क्राई, क्राई का मतलब चिल्लाना या फिर चिल्ला कर रोना। यदि कोई दूसरा बच्चा है, यदि कोई दूसरा बच्चा है और ये तुम्हारा चिल्लाकर रो रहा है, कैसे रो रहा है जी, चिल्लाकर रो रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा वीप का नहीं क्राई का यूज होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, ही इज क्राइंग, ही इज क्राइंग का यूज होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। मैंने क्या कहा जी, मैंने क्या कहा, ही इज वीपिंग, वह रो रहा है, और ही इज क्राइंग, वह रो रहा है, बट लेकिन चिल्लाकर। यहाँ पर तुम्हारा क्राई का यूज हो रहा है तुम्हारा चिल्लाने के लिए, यहाँ पर वीप का यूज हो रहा है ओनली रोना के लिए, ओनली चुपचाप रो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। यहाँ पर तुम्हें यदि वीप का यूज करना है, जैसे कि तुम कहोगे कि वह रोया था, यदि पास्ट की बात है, यदि मैं रोया था तो आई वेप्ट, क्या होगा जी, आई वेप्ट, क्योंकि यहां पर वेप्ट क्या है, तुम्हारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि मैं रोया था, इसका मतलब मैं चिल्लाया नहीं था, ओनली रोया था। यदि मैं कहने लगूं कि यहाँ पर तुम्हारा जो क्राई है, यदि मैं चिल्लाया था या चिल्लाकर रोया था, तो आई क्राइड, आई क्राइड। तो यहाँ पर ये क्या है, ये क्राइड क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म है क्राई का। तो कॉन्सेप्ट यही है, जड़ यही है। यहाँ पर मैंने क्या कहा, वीप का प्रयोग रोना और क्राई का प्रयोग चिल्लाकर रोना या फिर चिल्लाना। यदि कोई व्यक्ति चुपचाप रो रहा है तो उसके लिए तुम्हारा वीप का यूज होगा। और यदि कोई व्यक्ति चिल्लाकर रो रहा है, यदि कोई बच्चा है चिल्लाकर रो रहा है या फिर चिल्ला रहा है, तो वहां पर तुम्हारा क्राई का यूज होगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। यहाँ पर ये बच्चा रो रहा है लेकिन चुपचाप रो रहा है, तो तुम्हारा ही इज वीपिंग। यहाँ पर ये बच्चा चिल्लाकर रो रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, ही इज क्राइंग। यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैंने क्या कहा, यदि कोई भी बच्चा है, यदि कोई भी बच्चा है या फिर चिल्लाकर रो रहा है, कभी कभार चुपचाप, दोनों कॉन्सेप्ट ले रहा है, दोनों काम कर रहा है, वहां पर तुम्हारा चिल्लाकर भी रो रहा है और चुपचाप भी रो रहा है, लेकिन रो रहा है। तो वहां पर क्या है, यदि ओनली बच्चा चिल्लाकर रोए, ओनली बच्चा चिल्लाकर रोए तो क्राई का यूज होगा। ओनली बच्चा यदि तुम्हारा चुपचाप रोता है तो वीप का यूज होगा। यदि चुपचाप भी रो रहा है और क्राई भी, चिल्ला भी रहा है, तो वहां पर तुम्हारा ओनली वीप का यूज होगा, वहां पर ओनली क्राई का यूज नहीं होगा। ही इज वीपिंग, यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।